नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पृष्ठ को पलटने जा रहे हैं जो भारतीय लोकतंत्र के माथे पर एक गहरे निशान की तरीके दर्ज है। साल 1975 का आपातकाल, 25 जून 1975 की वो आधी रात जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। 21 महीनों का यह दौर, जिसे लोकतंत्र का काला अध्याय कहा जाता है, यह नागरिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिर क्यों लगा यह आपातकाल, इसके पीछे क्या कारण थे और इसका भारतीय समाज और भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, आइए इस महत्वपूर्ण घटना को एक बार विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश आर्य। चलिए इस मुद्दे पर पूरी चर्चा कर लेते हैं। 1975 का आपातकाल कोई अचानक घटी घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई वर्षों से चली आ रही राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल थी। भारत 1971 के युद्ध में जीत के बाद भी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा चरम पर थे, जिससे जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा था। छात्र आंदोलन और जयप्रकाश नारायण का भी बीच में उसी मसला आता है कि गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में छात्र उग्र हो रहे थे। इन आंदोलनों को समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण का समर्थन मिला हुआ था। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। जेपी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन तेज हो गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला भी बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रहता है। इस पृष्ठभूमि में 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आता है। न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के 1971 के रायबरेली लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। उन पर सरकारी मिशनरी के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने सरकारी मिशनरी का प्रयोग करके जबरन चुनाव को जीता है। वो चुनाव जीती नहीं थी। इस फैसले से उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो रही थी। उनकी संसद सदस्यता जो थी वो रद्द कर दी गई थी और उन्हें अगले 6 सालों के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर सशर्त रोक लगा दी थी, जिससे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रह सकती थी, लेकिन संसद में मतदान नहीं कर सकती थी। उनको बाकी अधिकार नहीं थे, केवल वो नाम की प्रधानमंत्री रह सकती थी। बस यही एक बड़ा मामला होता है। हाई कोर्ट के इस फैसले के लगातार बढ़ते विरोध और प्रदर्शनों के बीच सरकार पर जबरदस्त दबाव बन रहा था। विपक्षी दल इंदिरा गांधी के इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे थे और इंदिरा गांधी इस्तीफा नहीं देना चाहती थी। 25 जून 1975 को आधी रात को देश में इतिहास का एक नया अध्याय लिखा गया। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। इसके तुरंत बाद गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। अगली सुबह जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे प्रमुख विपक्षी नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। नागरिकों के जो मौलिक अधिकार थे उनके साथ छेड़छाड़ की गई। विशेषकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 है, जीवन का व्यक्तिगत जीने की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 को निलंबित कर दिया गया। नागरिक अदालतों में अपने अधिकारों के लिए नहीं जा सकते थे, उनके साथ कुछ भी हो वो अदालत नहीं जा सकते थे। और सबसे बड़ी बात हुई कि प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। अखबारों की लाइट काट दी गई, लाइट बिजली का कनेक्शन काट दिया गया, जिससे कि अखबार ना छप पाए। जिस रात आपातकाल की घोषणा हुई उस रात सभी मीडिया हाउसेस की लाइट काट दी गई थी। अखबारों को प्रकाशित करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। दिल्ली में कई मीडिया हाउसों की बिजली काट दी गई थी। प्रेस की स्वतंत्रता पूरी तरीके से बाधित हो गई थी। आपातकाल के दौरान सरकार ने कई संवैधानिक जो संशोधन किए, उनमें से 42वां संशोधन सबसे महत्वपूर्ण था। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, जिसने संसद की सर्वोच्चता स्थापित करने और न्यायपालिका की शक्तियों को कम करने का प्रयास किया था। जनसंख्या नियंत्रण नसबंदी का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में विवादास्पद जनसंख्या नियंत्रण अभियान चलाया गया था। इस अभियान में लोगों की जबरन नसबंदी की गई थी। बहुत सारे मामले निकल के आए थे, जिसमें जनता ने भारी आक्रोश जनता के बीच में पैदा हो गया था। खासकर समाज के कमजोर वर्गों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। लोगों को टारगेटेड
तरीके से नसबंदी की जा रही थी। सरकारी कर्मचारियों के ऊपर दबाव था कि उन्हें जबरन प्रतिदिन 10 नसबंदियां करवानी है। इस तरीके की चीजें हुई थी। दिल्ली के झुग्गी झोपड़े को हटाने के लिए तुर्कमान गेट पर किए गए विध्वंसक अभियान और उसके विरोध में हुए पुलिस फायरिंग में घटनाओं ने भी सरकार की आलोचना करने के लोगों को बढ़ावा दिया। इसके अलावा तानाशाही तो पूरी तरीके से फैल चुकी थी। इस दौर में सत्ता थी उसका अधिकृत केंद्रीकरण प्रधानमंत्री कार्यालय में हो गया था। विपक्ष पर दबाव बनाया गया और सरकार के खिलाफ आवाज जो उठ रही थी उसको कुचल दिया जाता था। लगभग 21 महीने तक आपातकाल रहा और इस दौरान जनता के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ। लगभग 21 महीने के बाद 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने अचानक लोकसभा भंग करने और नए चुनाव कराने की घोषणा कर दी। यह कदम कई लोगों के लिए बड़ा अप्रत्याशित था। 1977 का जो चुनाव था, इन चुनावों में विपक्षी दलों ने एकजुट होकर के जनता पार्टी का गठन किया। जनता पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया और चुनाव लड़ा। लोगों ने आपातकालीन के दौरान हुई जातियों मौलिक अधिकारों के हनन में बढ़ चढ़ करके मतदान किया। चुनाव में जनता ने अप्रत्याशित जनादेश दिखाया। इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों को अपनी सीटों से हारना पड़ा। जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इसके बाद जनता पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई जातियों की जांच के लिए शाह आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आपातकाल के दौरान मानवाधिकारों उल्लंघन और सत्ता के दुरुपयोग की कई घटनाओं का खुलासा किया। आपातकाल में अनुभवों से सीखते हुए भारतीय संविधान में 44वां संशोधन किया गया। इसमें आंतरिक गड़बड़ी करने वाले शब्द को हटाकर सशस्त्र विरोध शब्द जोड़ा गया ताकि भविष्य में इस आधार पर आपातकाल लगाना मुश्किल हो। साथ ही मौलिक अधिकारों को और भी ज्यादा मजबूत किया गया। 1975 का आपातकाल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण संवेदनशील अध्याय है। यह हमें सिखाता है कि लोकतंत्र कितना ज्यादा कीमती है और इसकी रक्षा के लिए सजग नागरिकता कितनी ज्यादा आवश्यक है। यह हमें याद दिलाता है कि सत्ता का केंद्रीकरण और मौलिक अधिकारों का हनन किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। आज जब हम आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो हमें उन सभी लोगों के बलिदानों को याद करना चाहिए जिन्होंने लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष किया। यह घटना हमें भविष्य के लिए एक सबक देती है और लोकतंत्र की नींव को हमेशा मजबूत रखने के लिए प्रेरणा देती है ताकि ऐसे काले अध्याय की कभी भी पुनरावृत्ति ना हो सके। आशा है कि यह जानकारी आपको 1975 के आपातकाल को समझाने में सहायक होगी। इस विषय के बारे में आपके क्या कमेंट्स है लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। फेसबुक पर देखना तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।